द वर्ल्ड नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एप्पल, जिसका एक दिन का प्रॉफिट रेवेन्यू अराउंड 1282 करोड़ रुपए है, जो एक अमेरिकन कंपनी है। आप जिस प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को देख रहे हो, विच मीन्स यूट्यूब, एंड आपके फोन में जितने भी फेमस एप्लीकेशन है जिससे आप अपने डेली की लाइफ में यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, प्ले स्टोर, गूगल, क्रोम एक्सेट्रा। सो ये सारे एप्लीकेशन अमेरिकन एप्लीकेशन है। और आप जिस फोन और इंटरनेट के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हो, सो सिंपली इस फोन और इंटरनेट का इन्वेंशन भी अमेरिका में हुआ था। अगर हम दुनिया की टॉप 10 कंपनी या फिर दुनिया के टॉप 10 अमीर आदमी की बात करें, तो वो 10 में से 8 अमेरिका सही है। सो मैं इस डाटा से सिंपली अब प्रूव कर रहा हूँ कि व्हाट द रीजन, क्या कारण है कि अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री कहलाता है। सो इस सवाल का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। ये टॉप 5 रीजन है जिससे अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री बना, और इनमें से रीजन नंबर 4 और 5 अमेरिका के अमीर होने का सबसे बड़ा रीजन है, जो कि आपको वीडियो के आगे पता चलेगा। रीजन नंबर 1, छोटे छोटे प्रांतों पर कब्जा करना। 1783 में अमेरिका को ब्रिटेन से फ्रीडम मिली। 1787 में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना, एंड उसी साल 30 अप्रैल को जॉर्ज वाशिंगटन बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। फ्रीडम मिलने के बाद अमेरिका ने एग्जैक्ट वही किया जो अब तक उसके साथ होता आ रहा था। उसने अपनी सीमाओं का एक्सपेंडिंग करना शुरू कर दिया। शुरुआत पश्चिमी सीमाओं से हुई। 1803 तक अमेरिका ने 1.5 करोड़ डॉलर में फ्रांस से लुइसियाना खरीद लिया। इससे अमेरिका का कुल क्षेत्रफल 3 गुना तक बढ़ गया। अब अमेरिका का मेक्सिको के साथ वार स्टार्ट हुआ। 1848 में अमेरिका ने मेक्सिको को हराकर उस पर भी कब्जा कर लिया। मेक्सिको से कैलिफोर्निया और टेक्सास छीन लिए गए। अमेरिका धीरे धीरे ताकतवर होता जा रहा था। यही वजह रही कि कई छोटे छोटे प्रांतों ने अमेरिका के साथ जुड़ना पसंद किया। इनमें से इलिनॉइस, ओहायो और फ्लोरिडा जैसे नाम शामिल थे। जो प्रांत अमेरिका के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते थे, वहाँ वो अपनी मिलिट्री भेजकर उस पर कब्जा कर लेता था। इसका एग्जाम्पल कैलिफोर्निया नरसंहार है, जहाँ अमेरिकी सरकार के इशारे पर हजारों लोगों को खुलेआम मार डाला गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके थे। अमेरिका ने 1867 में रूस से 72 लाख डॉलर में अलास्का को भी खरीद लिया। आगे चलकर उसने स्पेन को 2 करोड़ डॉलर देकर फिलीपींस खरीद लिया। लेकिन 1946 में फिलीपींस को अमेरिका से आजादी मिल गई। ये अमेरिका के आक्रमण का एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ही थी कि 13 राज्यों वाला मुल्क 50 राज्यों में तब्दील हो चुका था। रीजन नंबर 2, 20वीं सेंचुरी अपने साथ क्रांतियां, भीषण युद्ध एंड महामारी लेकर आई। वर्ल्ड के कई सारे कंट्री गृह युद्ध से जूझ रहे थे, तो कुछ की पड़ोसियों से तनाव जारी थी। यही तनाव फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बना। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जस्ट 3 साल बाद अमेरिका भी इस वार में कूद पड़ा। 1 साल के अंदर ही जर्मनी ने हथियार डाल दिए और इस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ। लेकिन ये वार जहाँ एक तरफ यूरोप के लिए बर्बादी लेकर आई, वहीं इससे अमेरिका के सुपर पावर बनने का सफर शुरू हुआ। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूरोप की ज्यादातर कंपनियां बंद हो गई। यूरोप की इकोनॉमी लगभग ठप हो गई। यूरोप बर्बाद हो रहा था, लेकिन यही बर्बादी अमेरिका के लिए गोल्डन चांस लेकर आई। अमेरिका ने उन सभी मार्केट पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया जहां पहले यूरोप की तूती बोला करती थी। इससे अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग हुई। इसका गवाह बना अमेरिका का शेयर मार्केट, जो लगातार 44 महीने तक बुलंदियां छूता रहा। रीजन नंबर 3, अमेरिका आगे बढ़ ही रहा था तो एक बार दोबारा 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। अमेरिका ने उस वक्त पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने से पहले दुनिया के तमाम बड़े देशों की इकोनॉमी तबाह होने लगी थी। ऐसे में अमेरिका ने अपने उस हथियार का इस्तेमाल किया जिसे दुनिया डॉलर कहती है। पहले दुनिया के सभी कंट्री कारोबार करने के लिए करेंसी के बजाय गोल्ड पर बिलीव करते थे। ग्लोबल इकोनॉमिक संकट के बीच अमेरिका के न्यू हैम्पशायर सिटी में 1944 में 44 देशों का कॉन्फ्रेंस हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में 2 बड़े डिसीजन हुए। फर्स्ट ब्रेटन वुड्स समझौता एंड सेकंड वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बनना। लेकिन इन डिसीजन में सबसे अहम ब्रेटन वुड्स समझौता था, जिसके तहत डॉलर को ग्लोबल करेंसी के तौर पर मान्यता दी गई। समझौता से पहले वर्ल्ड के सभी कंट्री गोल्ड को मानक मानते थे। गवर्नमेंट अपनी करेंसी गोल्ड की डिमांड और कीमत के आधार पर तय करती थी। लेकिन ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत तय हुआ कि अब से अमेरिकी डॉलर ही सभी करेंसीज का एक्सचेंज रेट तय करेगी। डॉलर इसलिए क्योंकि उस समय अमेरिका के पास सबसे अधिक गोल्ड था। आज डॉलर दुनिया के सबसे ताकतवर करेंसी है। दुनिया भर में 90% कारोबार डॉलर से ही होता है एंड 40% कर्ज डॉलर में ही दिए जाते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है अमेरिका के अमीर होने का। रीजन नंबर 4, दिस इज द मोस्ट पावरफुल रीजन, टैलेंट का कदर करना। अमेरिका टैलेंट को वो मौका देता है जो शायद दुनिया का कोई और कंट्री नहीं दे सकता। चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन हो या फिर टेस्ला का को फाउंडर इलोन मस्क या फिर गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई। ये सारे लोग अलग अलग कंट्री के होने के बावजूद भी उनको असली पहचान अमेरिका में मिली। सो दिस इज द मेन रीजन जिससे अमेरिका पहले भी पावरफुल था, आज भी पावरफुल है और आगे भी पावरफुल रहेगा। रीजन नंबर 5, एक्सपेंडिंग बिजनेस। जब दुनिया के मोस्ट कंट्री एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, वहीं अमेरिका को फ्रीडम मिलने के बाद उसका पूरा फोकस अपने कंट्री में बिजनेस को एक्सपेंड करना था। उस वक्त अमेरिका ने अपने कंट्री में ऐसे बिजनेस को एक्सपेंड किया जिसमें वार से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट बनाए जाते थे। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था जिससे अमेरिका और भी जल्द सुपर पावर बनता चला गया।